अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है एमडी कैट फिज़िक्स यूनिट 6 में वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से मुतल्लिक है। इससे पिछला लेक्चर जो था वो हमारा कूलम लॉ के मुतल्लिक था, उसमें हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए। उस लेक्चर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के टॉपिक्स हैं इनको हमने एक तो डिटेल डिस्कस किया हुआ है लेक्चर्स के अंदर। उन लेक्चर्स के जो लिंक है वो नीचे दिए हैं। यहाँ पर हम जो काम करने जा रहे हैं वो हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के मुतल्लिक, जिनसे मुतल्लिक क्वेश्चन जो हैं वो आपको पेपर में आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और वो किस तरह से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है ज़ीरो फील्ड जोन का, यानी कि ज़ीरो फील्ड जोन। बच्चों, ज़ीरो फील्ड जोन वो रीजन या वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर दो या दो से ज़्यादा चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अमल कर रहा होता है कि उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जो हमने बारी बारी डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला केस है बच्चों, अगर हमारे पास दो इक्वल और लाइक चार्जेस हों, ठीक है। इक्वल से मुराद कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो एंड लाइक यानी कि उनका साइन भी सेम हो। तो बच्चों, फ़र्ज़ करें कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है फ़र्ज़ करें वो L है। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। बच्चों, इस केस में इन दोनों चार्जेस का जो एग्जैक्ट सेंटर है, ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर जो हमारा फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस सूरत में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या ज़ीरो फील्ड पॉइंट को ढूंढना बहुत ही आसान है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसे हैं जब हमारे पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा, यानी कि हमारे पास दो चार्जेस हैं जो हैं तो लाइक ही, लेकिन वो अनइक्वल हैं, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। बच्चों, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये मेरे पास चार्ज Q1 है और ये मेरे पास चार्ज Q2 है। चलें आप इसको ऐसा कर लेते हैं, जो Q1 है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको ज़रा हम बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ये हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास Q2 है। अब आप देख रहे हैं कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है ये कम है Q2 के मुकाबले में, और इनके सेंटर्स के दरमियान बच्चों जो डिस्टेंस है वो जैसे पीछे हमने लिया वो है L, ठीक है। अब क्लियर है कि इनके एक तो आपने ये याद रखना है कि अगर हमारे पास चार्जेस अगर हमारे पास चार्जेस लाइक चार्जेस है, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव, अगर लाइक चार्जेस हैं तो इस केस में जो ज़ीरो फील्ड जोन है वो उन चार्जेस के दरमियान ये जो लाइन ज्वाइनिंग है हमारी, इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं, यानी कि उन चार्जेस के दरमियान ही कहीं ना कहीं आपको ज़ीरो फील्ड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगर Q1 का मैग्नीट्यूड कम है तो वो हमारा जो ज़ीरो फील्ड पॉइंट है वो कहीं Q1 के करीब ही होगा। तो Q1 से उसका जो डिस्टेंस है उसको हम x1 कह लेते हैं और Q2 से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम x2 कह लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको इनके फार्मूले यहाँ पर लिखवाऊँगा, उनको आपने बस याद कर लेना है और कहीं पर भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आपने उसको अप्लाई कर देना है। लेकिन याद आपने क्या रखना है, अगर तो आप Q1 से इस पॉइंट का यहाँ पर न्यूट्रल जोन जहाँ पर फील्ड ज़ीरो है, अगर Q1 से आप इसका डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो ये डिस्टेंस जो है बच्चों बराबर होगा L ओवर Q2 ओवर Q1 और +1। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। और अगर हम Q2 से निकालना चाहेंगे इस डिस्टेंस को तो ये x2 होगा जो कि बराबर होगा L ओवर Q1 ओवर Q2 +1, ठीक है जी। तो ये देखें, अगर आप Q1 से निकालेंगे तो यहाँ पर Q2 ऊपर आएगा, अगर आप Q2 से निकालेंगे तो यहाँ पर Q1 ऊपर आएगा। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक आपने ये याद रखना है कि अगर लाइक चार्जेस होंगे तो ज़ीरो फील्ड जोन
उनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, यानी कि दोनों चार्जेस के दरमियान में ही कहीं ना कहीं आपको ज़ीरो फील्ड जोन मिल जाएगा, ठीक है। और उसका डिस्टेंस जो है Q1 से और यहाँ पर Q1 और Q2 हमने इस तरह से सेट किए हैं कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस है Q2 से, ठीक है जी। तो उसके बाद हम देखते हैं अगर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो तीसरा केस है हमारे पास, अगर चार्जेस जो हैं अनइक्वल भी हैं, चार्जेस आर अनइक्वल एंड अनलाइक यानी कि एक अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी, तो दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं है और इनका साइन भी सेम नहीं है। बच्चों इनके एग्जैक्ट सेंटर्स को देखा जाए तो डिस्टेंस जो है इन दोनों के दरमियान पहले की तरह हम उसको L ही ले लेते हैं। बच्चों अब ये दोनों चार्जेस अनलाइक हैं, ठीक है, इसलिए इनके दरमियान में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज़ीरो हमेशा इन चार्जेस के बाहर किसी पॉइंट के ऊपर मिलेगा, ठीक है जी। आमतौर पर जो हमारा वो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसके करीब कहीं आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। अब लेट सपोज कि ये पॉइंट ये है n, जिसका मैंने नाम रख दिया, और इस पॉइंट का डिस्टेंस Q1 से बच्चों फ़र्ज़ कर लें कि x है या x1 कह दें, और Q2 से, ये हमारा Q2 है, Q2 से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ज़ाहिर बात है कि वो L प्लस x होगा और इसको हम x2 कह देते हैं, ठीक है जी। x1 जो है वो x के बराबर है और x2 जो है वो L प्लस x के बराबर है। तो इस सूरत में जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम Q1 एंड फ्रॉम Q2 बच्चों उसको आप निकाल सकते हैं। अगर हम फ्रॉम Q1 देखें, ठीक है जी, तो ये x1 होगा विच इज़ इक्वल टू L इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है, दैट इज़ Q2 ओवर Q1 माइनस 1। और अगर हम Q2 से देखें तो ये डिस्टेंस रहे थे कि अगर हम Q2 से ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस L प्लस x होगा, या हम इसको x2 कह सकते हैं, जो कि बराबर होगा L ओवर Q1 ओवर Q2 माइनस 1। लेकिन यहाँ पे साथ में माइनस भी आएगा बाहर, ठीक है, यहाँ पर बाहर माइनस नहीं है बल्कि ये पॉजिटिव है वैल्यू, लेकिन इस वैल्यू के बाहर माइनस आएगा अगर हम ये वैल्यू Q2 से निकालेंगे। तो ये तो बच्चों हो गया इन केस ऑफ अगर हमारे पास चार्जेस अनइक्वल भी हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, अनइक्वल भी हैं मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और एक का कम है, और उसके साथ साथ वो अनलाइक भी हैं, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो हमने कहा कि उनके सेंटर में, उनके दरमियान कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि बाहर किसी भी फाइनाइट पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो आमतौर पर वो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसके करीब कहीं पर भी ये चार्ज, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें बच्चों एक सफ़ियर की, ठीक है, अगर हमारे पास एक हॉलो सफ़ियर है, ठीक है, और इस हॉलो सफ़ियर को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, ठीक है, इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज पड़ा है, इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। तो बच्चों इस सफ़ियर के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर कहीं पर भी आप चले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इनसाइड द सफ़ियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, ठीक है, इन केस ऑफ अगर हमारे पास सफ़ियर है, ठीक है। इसी तरह से जो और सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स थे जो मैंने आपको कूलम्स लॉ के अंदर करवाए थे कि अगर हमारे पास चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, वो जो है वो एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर पड़े हैं, या हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है जी, उसके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यूनिफॉर्मली, वर्टेक्स के ऊपर पड़े हैं, या हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको कूलम लॉ वाले हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर भी डिस्कस आपके साथ किए थे, लेकिन वहाँ पर सफ़ियर का शायद हुआ था, तो यहाँ पर सफ़ियर का भी मैंने आपको करवा दिया कि अगर हमारे पास सफ़ियर है और उसकी सरफेस को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है तो उसके उस हॉलो सफ़ियर के अंदर हर पॉइंट के ऊपर एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास मोशन ऑफ a charge in इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों लेट सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस डायरेक्शन में
ठीक है जी, मतलब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हैं, तो ये रीजन जो है हमारा, ये रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, एक तो आपने याद रखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये उसको भी चेंज कर सकती है और ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेलोसिटी को, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को दो तरह से चेंज कर सकती है। वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, वो मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती। यानी कि दोनों फील्ड जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं, दोनों ही वेलोसिटी को चेंज करती हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड दोनों को ही चेंज कर सकती है। ज़रा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बच्चों फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर फ्रीली छोड़ दूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करेगा और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यही होगी। तो ये क्या गेन करेगा, इसकी स्पीड में इजाफा होगा और इसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा और ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, यानी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसमें इजाफा होगा। इट विल गेन, ठीक है, इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। लेकिन अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने की कोशिश करूंगा तो मुझे फिर इस पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा और इस सूरत में ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। इट विल गेन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज के लिए ये बातें आप उलट कर लें। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज जो है, अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को फील्ड में छोड़ूंगा फ्रीली तो वो नेगेटिव चार्ज फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा। ठीक है जी, जब वो फील्ड के अगेंस्ट, ये उसका नेचुरल मोशन है फील्ड के अगेंस्ट मूव करना, और जो उसका नेचुरल मोशन होगा उसमें वो क्या करेगा, उसमें वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काइनेटिक एनर्जी उस वक्त गेन करता है जब वो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी तब गेन, काइनेटिक एनर्जी तब गेन करेगा अगर वो फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी फील्ड के अंदर अपनी नेचुरल जो उसकी जो इंट्रिंसिक मोशन है, अगर वो उसको फॉलो करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। लेकिन अगर आप उसको फील्ड के अगेंस्ट, उसका जो इंट्रिंसिक मोशन है, अगर आप उसको उसके अगेंस्ट मूव करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। इसका मतलब है कि एक नेगेटिव चार्ज को अगर मुझे फील्ड लाइन के साथ साथ मूव करवाना होगा तो मुझे उस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा और उस सूरत में वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। देखें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए चीज़ें उलट हैं। पॉजिटिव चार्ज काइनेटिक एनर्जी तब गेन करता है जब वो फील्ड लाइन की डायरेक्शन में मूव करता है, और पोटेंशियल एनर्जी तब गेन करता है जब वो फील्ड के अगेंस्ट हम उसे मूव करवाते हैं। और नेगेटिव चार्ज जब फील्ड लाइन के अगेंस्ट मूव करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, और अगर हम उसे फील्ड लाइन की डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है और उस सूरत में वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों जिनको आपने याद रखना है कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है। अब ज़रा हम चलते हैं जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो दो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये दोनों लेक्चर बहुत डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किए हैं, तो इनकी वीडियो लिंक्स नीचे दिए हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे। बच्चों, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये हमारे पास KQ/R के बराबर होता है। आपको पता है कि ये फॉलो करता है R को। ठीक है, इसका मतलब है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज पड़ा है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो ये है। इसका मतलब है कि जो आप चार्ज पार्टिकल के करीब आते जाएंगे ये R कम होता जाएगा और पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जो आप दूर जाएंगे ये R बढ़ेगा और पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। क्योंकि जो पोटेंशियल होता है असल में ये वर्क डन होता है ऑन अ चार्ज, तो जो आप किसी चार्ज पार्टिकल के करीब आएंगे आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, और जो आप किसी दूर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो जाहिर बात है वहाँ पर वर्क जो है वो कम होगा और उसी वजह से पोटेंशियल भी कम होगा। बच्चों, जो चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं ज़रा हम उसको देखते हैं। केस नंबर 1 है हमारे पास, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो हमने देखा कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस के एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होता है।
उस सूरत में अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी है, इनके एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर बल्कि इनके दरमियान किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है, बल्कि इनके अतराफ में भी आप कहीं चले जाएं तो किसी भी फाइनाइट पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सिंपली ऐड करने से आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, हालांकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर है लेकिन ये साइन डिपेंडेंट है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं जिनका साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो उनकी वजह से किसी भी फाइनाइट पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता। लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर उनके दरमियान किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल जाएगा, लेकिन पोटेंशियल आपको जीरो नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें ऐसे पॉइंट्स की, लेट सपोज कि हमारे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो हमने देखा कि इन चार्जेस के दरमियान किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन जीरो होता है, वो जीरो नहीं होता। लेकिन अगर इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इनका जो एग्जैक्ट सेंटर है यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है ये सिंपली ऐड करने से आएगा। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन इस एग्जैक्ट सेंटर के अलावा अगर ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो इस सूरत में इनके एग्जैक्ट सेंटर पे तो पोटेंशियल जीरो है, लेकिन अगर उसके अलावा आप किसी और पॉइंट पे जाएंगे तो किसी और पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। इसके अलावा ये जो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और साइन एक दूसरे के ऑपोजिट है, हम कह रहे हैं कि इनके एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर पोटेंशियल जीरो है। बच्चों ये जो एग्जैक्ट सेंटर से अगर आप एक लाइन यूं करके बनाएं, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, इसको बोलते हैं जी इक्विटोरियल लाइन। इस इक्विटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो वो ज़ीरो आएगा और वर्क डन ऑन अ चार्ज वो भी ज़ीरो आएगा, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हमने सफ़ीर वाला प्रॉब्लम डिस्कस किया। हमने कहा कि अगर हमारे पास एक हॉलो सफ़ीर है और उसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया और उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इनसाइड द सफ़ीर इज़ ज़ीरो, बट पोटेंशियल इज़ नॉट ज़ीरो एट एनी पॉइंट इनसाइड द सफ़ीर, पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा। तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिनसे सवाल बन सकते हैं, जिनको आपने डिफ्रेंशिएट करना है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। उसके बाद बच्चों एक प्रॉब्लम हमारे पास आता है, अगर हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे सफ़ीयर्स हैं और उन सफ़ीयर्स की वजह से, हर सफ़ीयर की वजह से जो पोटेंशियल है वो v है। अगर हम इन सब को मिलाकर एक बड़ा सफ़ीयर बना देते हैं तो उस बड़े सफ़ीयर का जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या होगा। ठीक है जी, तो इसका जो फार्मूला है बच्चों, ठीक है जी, वो बड़ा सिंपल है। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल ड्रॉप या एक सिंगल सफ़ीयर या सिंगल ड्रॉप की वजह से जो पोटेंशियल है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है n की पावर 2/3 से। n जो है यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स या नंबर ऑफ़ सफ़ीयर्स के लिए है। ठीक है जी, तो ये एक सिंगल चार्ज का या एक सिंगल पोटेंशियल, एक सिंगल सफ़ीयर का या एक सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल है। ठीक है, एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल है। ठीक है जी, तो अगर आप n सफ़ीयर्स को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है जी, n से मुराद की मसलन मैं कहता हूँ जी मेरे पास 10 ड्रॉप्स हैं और हर ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो v है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जो उन सब को मिलाने से जो बड़ा सफ़ीयर मेरे पास बनेगा उसका पोटेंशियल सिंपली क्या होगा, मैं n की जगह 10 पुट कर दूँगा, की पावर 2/3 ले लूँगा और जो भी आंसर आएगा उसको मैं v से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास पूरे सफ़ीयर का पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है जी, जिसका फार्मूला जो है आप इसको याद करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस किए रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।